हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हल संधि। तो हल संधि में हमको बहुत सारे सूत्र दिए गए हुए हैं और हमको उतने ही सूत्र करने हैं जितने सूत्र हमको कोर्स के पेज में दिए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि या फिर हल संधि। तो सबसे पहले देखेंगे हम स्तोह शुनाशु। सबसे पहले देखेंगे हम स्तोह शुनाशु। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा है स और त वर्ग। ठीक है, समझेंगे इसको कि स या त वर्ग का संबंध, स या त वर्ग का संबंध मतलब सकार जो शब्द हमारा स से एंड होते हैं ऐसा शब्द, या फिर त वर्ग से एंड होने वाला शब्द। त वर्ग मतलब पता होगा आपको कि त थ द ध न इतने वर्ण हमारे त वर्ग के वर्ग में आते हैं। और सकार, इनका संबंध, संबंध मतलब ये स या त आगे भी हो सकते हैं पीछे भी हो सकते हैं। इनका संबंध अगर श से या फिर च वर्ग से आएगा तो हमारा स्तोष नश्चु वहां पे एप्लीकेबल होगा। मतलब जहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला है, सबसे पहले तो समझ लो कि यहाँ पे इन्होंने संबंध बोला है। इन्होंने संबंध बोला है मतलब ये आगे भी हो सकते हैं पीछे भी हो सकते हैं। मतलब स और त वर्ग, श और च वर्ग के पीछे भी हो सकते हैं, या फिर स या त वर्ग श और च वर्ग के आगे भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे संबंध बोला है, ना कि आप बोला है कि स या त वर्ग आगे है या पीछे है। ठीक है, ये बाद में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे ये बोल रहे हैं कि अगर स, हमारा जो स है, स या फिर हमारा जो त वर्ग है, या फिर हमारा जो त वर्ग है, तो उसका संबंध, उसका संबंध अगर इससे आएगा श से या फिर च वर्ग से, तो हमारा वहां पे स्तोष नश्चु ये सूत्र अप्लीकेबल होगा। मतलब यहाँ पे ऐसे बोला है कि अगर स का संबंध या फिर त का संबंध श के साथ आ जाए, हम करते हैं ना दो संधि, संधि कैसे करते हैं? ये हमारा एक पद हो जाएगा, इसमें आ जाएगा एक वर्ण, और हम करेंगे दूसरा हमारा पद रहेगा, उसमें आ जाएगा एक वर्ण, तो उन दोनों के बीच में संधि होगी। तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। मैंने संबंध बोला, अगर मैंने बोला होता आगे या पीछे तो आगे आ जाता, पीछे आ जाता। मैंने संबंध बोला मतलब स या त वर्ग यहाँ पे भी आ सकता, स या त वर्ग यहाँ पे भी आ सकता। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो स या त वर्ग का संबंध अगर श या च वर्ग से आ जाए, मतलब स के आगे श आ सकता है या फिर स के आगे च वर्ग भी आ सकता है, त के आगे श भी आ सकता है और त के आगे च वर्ग भी आ सकता है। ऐसी कंडीशन दिखी, ये हो गई हमारी कंडीशन। ठीक है, ऐसी अगर आपको कंडीशन दिखे तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि स के जगह पर हमें बस श करना है और त वर्ग की जगह पे हमें बस च वर्ग ही करना है। आपको समझ गया होगा अभी तक? हम देखते हैं यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर स या फिर स और त वर्ग का संबंध अगर श और च वर्ग के साथ आ जाए तो हमें स के जगह पे हमें श करना है और त वर्ग के जगह पे हमें च वर्ग करना है, हमें च वर्ग करना है। ठीक है, तो जैसे त के जगह हमें च करना है, मतलब देखो त थ द ध न की जगह हमें च छ ज ज यहाँ करना है, और स की जगह हमें श करना है। कब करना है? जब स या त वर्ग का संबंध श और च वर्ग के साथ है, तभी हमें ये करना है। कंडीशन आपको समझ गई और आपको करना क्या है ये भी समझ गया होगा अब तक। तो अभी हम एग्जाम्पल समझेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा है रामस प्लस चिनोती। यहाँ पे क्या है कि स का संबंध आ गया, हमारा स का संबंध च वर्ग के साथ आ गया। च वर्ग का पहला वर्ण च है, तो स का संबंध हमारा च वर्ग के साथ आ गया। तो मैंने बोला था कि स की जगह हमें श करना है, तो हमने यहाँ पे श कर दिया, तो हो गई हमारी संधि पहली बार। अभी देखो यहाँ पे दिखा है एग्जाम्पल कि देवान प्लस जयति, देवान प्लस जयति दिखा है, तो वही कि न हमारा त वर्ग में आता है, त थ द ध न, तो न वर्ग में आता है, त वर्ग में आता है। और जयति, तो जयति मतलब हमारा च च वर्ग में ज आता है, मतलब च छ ज झ ये है ना, तो च छ ज, तो ज आता है हमारा च वर्ग में, मतलब त वर्ग का संबंध च वर्ग के साथ आ गया। तो त वर्ग के जगह पे हमें च वर्ग करना है। तो जैसे हमारा त थ द ध न आया ना, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे? त थ द ध न आया, तो उसकी जगह हम च छ ज झ यहाँ करेंगे। जैसे
न के जगह हम यहाँ पे य कर देंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब तुम तो आपको समझ ही आ गया होगा। आपको ये आगे के 2 एग्जाम्पल खुद सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है। और अगर नहीं समझे तो मैं हूँ यहाँ पे, मेरे को बता देना एक बार, फिर आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत है इसमें, ठीक है। हम यहाँ पे और एग्जाम, जैसे हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम कुछ लेक्चर के बाद हम 50+ एग्जाम्पल या फिर 100 एग्जाम्पल, जितने भी हमको एग्जाम्पल जमेंगे तो सब हम आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बता देंगे। पर जितने एग्जाम्पल्स मैं हमारे सब वीडियो में ले रहा हूँ, उतने एग्जाम्पल आपको रट्टे होने चाहिए कि ऐसा एग्जाम्पल हमने इस सूत्र में पढ़ा था, रामश्रीमती हमने स्तोष नष्ट में पढ़ा था, जब आपको रट्टा होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेट करके आपको अगर यूटी में, पहली बात तो जितने एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ उससे उसी से 80% एग्जाम्पल उसी से आ जाएंगे, पर 20 से 20 to 25% एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि जो इनके बाहर भी आते हैं, जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ना उनके बाहर आते हैं। तो आपको क्या करना है, तो तब आपको ये जो जो नए एग्जाम्पल होंगे ना, तो उसको आपको इन पुराने एग्जाम्पल से, मतलब जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ उससे आपको कंपेयर करके देखना है, ठीक है। तो अभी आपको ये 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं, सेम ही है 7+ सिस्टम में, हम त की जगह क्या करेंगे आपको पता ही है, आपको एक बार सॉल्व करके देखो। अभी देखेंगे, हमने देखा कि स्तोष चुनाशु, तो स्तोष चुनाशु में कुछ तो एक्सेप्शन आएगा, तो यहाँ पे शात, शात हमारा है स्तोष चुनाशु का एक्सेप्शन, ठीक है। स्तोष चुनाशु का हमारा एक्सेप्शन है, मतलब हमने यहाँ पे दिखा है कि श के आगे शात लिखा है ना, मतलब श और त वर्ग आएगा, तो श के आगे अगर त वर्ग आ गया, तो हमने देखा था कि श हमारा, हमने देखा था कि त वर्ग का संबंध अगर त वर्ग या फिर स का संबंध हमारा श वर्ग, श से या फिर च वर्ग से आ गया, तो हम च वर्ग की जगह पे च वर्ग करते थे। पर अगर स्तोष चुनाशु में ऐसी कंडीशन, शात की कंडीशन आ जाए, श के आगे, आगे बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आगे, वहां पे मैंने बोला था संबंध, मतलब अगर संबंध बोला होता तो श ये आगे लिखा है ना, तो ये पीछे भी चलता, पर यहाँ पे मैंने संबंध नहीं बोलना है, मैंने बोला है कि यहाँ पे हमें आगे लिखा है, मतलब श रहना चाहिए हमारा यहाँ पे और त हमारे उसके आगे रहना चाहिए, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी शात की। तो फिर हमें कोई भी संधि यहाँ पे करनी नहीं है, मतलब कोई भी संधि, मतलब हमें यहाँ पे चेंजेस नहीं करने हैं, हमें त वर्ग की जगह पे च वर्ग हमें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन शात, ये एक्सेप्शन स्तोष नश्य में आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम सीधे के सीधे लिख लेंगे, मतलब हमारा समझो एग्जाम्पल है, हमारा प्रश्न लिखा है पर न लिखा है, तो इसकी संधि हम कर देंगे और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न। हमने यहाँ पे न की जगह हमने यह किया, क्या हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमारी शात की कंडीशन आ गया, हमारा श क्या आ गया, हमारा त वर्ग आ गया, इसलिए अगर शात की कंडीशन नहीं होती तो हम यहाँ न की जगह हम यहाँ पे यह किया होता हमने, क्योंकि हमने स्तोष नश्य में पढ़ा है। ये उसके 2 एग्जाम्पल है, आपको देखना है, जैसे हमने प्रश्न छोड़ा है हमें वैष्णवी वैसे ही होगा, ये आपको सॉल्व कर देखना है, ठीक है। तो जैसे हमने स्तोष नश्य अभी पढ़ा, जैसे हमने स्तोष नश्य पढ़ा वैसे हमको विष्णु नश्य पढ़ना है, तो एकदम सेम है। जैसे हमने बोला था कि स या फिर त वर्ग आया, और वहां हमने बोला था कि यहाँ पे षटकोश आएगा, तो संबंध, संबंध यहाँ पे भी संबंध है, वहां पे भी संबंध था, स्तोष नश्य में संबंध था, शात में वो आगे आया था, वैसे भी स्टूनष्टु में संबंध है, और इसका जो एक्सेप्शन आएगा उसमें हम आगे देखेंगे। तो स और त वर्ग का संबंध अगर श या फिर ट वर्ग के साथ आ गया, ट वर्ग के साथ संबंध आ गया, मतलब स का संबंध श के साथ भी आ सकता है, स का संबंध ट के साथ भी आ सकता है, त वर्ग का संबंध श के साथ हो सकता है, ट वर्ग का संबंध ट वर्ग के साथ हो सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें स वर्ग की जगह पे हमें क्या करना है, हमें लिख के बताता हूँ कि हमें स वर्ग की, स वर्ग नहीं है, स हमारा वर्ण है और त हमारा वर्ग है, तो स की जगह हमें चेंज करना है स को श में, स को चेंज करना है हमें श में। और अगर ट वर्ग, अगर ट वर्ग के क्या करेंगे हम, जैसे देखते हैं हमारा त, थ, द, थ और न है ना, तो उसकी जगह हमें क्या करना है, उसकी जगह हमें करना है ट वर्ग, ये सब हलंत है, ठीक है, ये सब हलंत है। तो उसकी जगह हमें क्या करना है, तो हमें ट वर्ग करना है, मतलब ट की जगह हमें ट करना है, ट, ठ, ड, ढ और न, ठीक है, सब हलंत है यहाँ पे। तो
हमें त थ द ध न की जगह हमें ट ठ ड ढ न करना है और स की जगह हमें श करना है। तो यही हो गया हमारा स्टूनाष्टु। अब इसके हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे रामस्व षष्ठ लिखा है, यहाँ पे स का संबंध श से आ गया तो स का चेंज हम श में करेंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर रामषष्ठ। ठीक है। चक्रीन प्लस ढौका से हमारे शायद दो एग्जाम्पल छूट गए ऊपर से, चलिए देख लेते कि चक्रीन प्लस ढौका से लिखा है। तो यहाँ पे तो वर्ग आ गया ना, त थ द ध न, हमारा न वर्ग आ गया। उसके आगे हमारा ढ, ढ किस में आता है, ट ठ ड ढ न, मतलब ट वर्ग में आता है। तो हमें त वर्ग की जगह पे हमें कौन सा वर्ण करना था, इसमें हमें करना था ट वर्ग। तो त वर्ग की जगह हमें ट वर्ग करेंगे, मतलब त थ द ध न है ना, तो ट ठ ड ढ न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मध्यगण हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। और जो पीछे छूट गया हमारा एग्जाम्पल वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तट प्लस टिका हमारा टिका वैसा होगा, आपको देखना पड़ेगा आगे। तो जैसे हमने शार्प पढ़ा था उसका एक्सेप्शन, उसका मतलब स्तोष नष्ट का हमने एक्सेप्शन देखा था कौन सा, शार्प। वैसे ही स्टूनाष्टु का भी एक्सेप्शन होगा, तो वो तोशी जो हमारा है ये हमारा एक्सेप्शन है किसका, स्टूनाष्टु का। तो यहाँ पे भी वैसे कि अगर त वर्ग के आगे श आ गया तो हमारी संधि नहीं होगी, हमारी संधि नहीं होगी। तो जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, अगर त वर्ग है हमारा, त वर्ग है पूरा और उसके आगे अगर श आ गया तो हमारी संधि नहीं होगी। संधि नहीं होगी मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि हमारा चेंजेस नहीं होगे। हमारे हम करते थे ना चेंजेस, जैसे कि त वर्ग के मतलब त थ द न की जगह हम ट ठ ढ न करते थे, तो हमको करना नहीं है। क्यों, क्योंकि तोशी यहाँ पे आ गया है, त वर्ग के आगे श आ गया है। तो हमें जो भी हमारा एग्जाम्पल होगा इसमें, तो हमें त के आगे डायरेक्ट श लिखना है। ठीक है, हमें और आगे भी कुछ तो होगा यहाँ पे, तो हमें डायरेक्ट करना है और यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है। त की जगह हमें जो च था हमारा वो हमें नहीं करना है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो झलाम जशो अंत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो यहाँ पे मैं जो ट्रिक्स बताऊंगा आपको, उस ट्रिक से ही आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अगर आप प्रत्याहार से करने जाओगे तो आपको हर बार कंफ्यूजन आएगा। मैं जो बता रहा हूँ इस इसमें, ये बहुत पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर जैसे श्लोक भी पढ़ोगे ना आप, तो हर एक श्लोक के बाद आपको ये संधि आपको श्लोक में दिखेगी। तो है क्या इसमें, देखते हैं। तो डायरेक्ट बताते हैं हम पहले तो कि इसमें होता क्या है। तो जैसे यहाँ पे होता है कि झलम जैसे होते, मतलब कुछ नहीं, झल प्रत्याहार आ गया हमारा। तो झल प्रत्याहार के जगह पे, झल प्रत्याहार के जगह पे हमें जश प्रत्याहार करना है, बस इतना ही यहाँ पे समझना है। पर झल प्रत्याहार मतलब हम क्या माने, अभी झल प्रत्याहार में वर्ण आ जाएंगे, जो भी वर्ण दिए हैं हमें तो आ जाएंगे, हम देख लेंगे, पर हमको वो लर्न नहीं होंगे। वैसे ही हमें जश प्रत्याहार में वर्ण दिए होंगे, पर हमको वो करके भी कुछ मतलब है नहीं। बस आपको ये समझना है कि ट्रिक से हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो ट्रिक कैसे है, तो आपको समझना है कि झला मतलब क्या, कौन से वर्ण और कहाँ के वर्ण, और जश मतलब भी कौन से वर्ण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे वर्ण देखेंगे, हमारे 12 खड़ी देखेंगे। आपको तो 12 खड़ी आती होंगी, संज्ञा में हमने पढ़ी है। तो वर्गीय व्यंजन, ठीक है, वर्गीय, आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या है ये, कि सबसे हम पहले इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि क ख ग घ ञ, च छ ज छ अंग, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये हमारे 25 वर्गीय व्यंजन हो गए। ये हमारे 25 वर्गीय व्यंजन हो गए। ठीक है, और बाकी के जो जो 8 है हमारे, य व र ल, च व र ल ह और हमारे श स ह, ये 8 हमारे अवर्गीय व्यंजन है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये दो बातें पता होनी चाहिए कि वर्गीय व्यंजन कौन से और अवर्गीय व्यंजन कौन से। तो वर्गीय व्यंजन हमारे ये 25 है और अवर्गीय व्यंजन हमारे 8 हैं। तो वर्गीय वर्गीय व्यंजन हमें क्या बोल रहे हैं, कि आपको दो बातें पता होनी चाहिए वर्गीय व्यंजन में, कि जो पहले के दो रो है, पहले के जो दो रो है वो हमारे कठोर व्यंजन होते हैं। हमें यहाँ पे आगे काम आने वाला है कठोर व्यंजन और मृदु व्यंजन। तो जो पहले की दो जो लाइन है ये हमारे कठोर व्यंजन में आते हैं। वर्गीय व्यंजन 25 है, उनमें से जो पहले की दो लाइन है वो कठोर व्यंजन में आते हैं, और आखिर के जो तीन लाइन है, आखिर की जो तीन लाइन है वो हमारे मृदु व्यंजन में आते हैं। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे अवर्गीय व्यंजन में ज व र ल ह हमारे मृदु व्यंजन है और श श स हमारे कठोर व्यंजन है। ठीक है,
वर्गीय व्यंजन 25 है, उनमें से पहले 2 रो कठोर व्यंजन के हैं, बाद के 3 रो मृदु व्यंजन के। अवर्गीय व्यंजन हमारे पास 8 है, उसमें से य, व, र, ल, ह हमारे मृदु व्यंजन है और श, स हमारे कठोर व्यंजन है। आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि इस पे डिपेंड है, आगे आगे हमें 3-4 संधि पढ़नी है। तो देखते हैं यहाँ पे कि हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको 2 बातें पता होनी चाहिए यहाँ पे। एक तो झलम जशंत में 2 बातें कौन सी, एक तो झल और जश। तो झल को हमको मानना है कि झल हमारे 25, हमने देखा जो वर्गीय व्यंजन है 25 वर्ण, कौन से 25 वर्ण, वर्गीय व्यंजन, ये पूरे हमारे जो हमारे पूरे वर्गीय व्यंजन है, जो ये हमारे पूरे झल में आएंगे। ठीक है, ये हमारे पूरे झल में आएंगे। और जश में क्या आएंगे, तो जश में हमारी जो तीसरी रो है, जश में हमारी वर्टिकल तीसरी रो है, वो हमारे जश में आएंगे। दिखाता हूँ आपको जैसे कि ये हमारी वर्टिकल थर्ड रो है, ये हमारी वर्टिकल थर्ड रो है। तो ये आपको आएगा जश प्रत्याहार में, ये हो गया हमारा जश प्रत्याहार। और जल प्रत्याहार मतलब ये पूरा, ये यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक पूरा हो गया जल प्रत्याहार। और जश प्रत्याहार मतलब हो गया हमारा ये थर्ड रो। तो देखते हैं कैसे, यहाँ पे लिख देते हैं कि जश मतलब हमारा थर्ड रो। ठीक है, जला मतलब 25 वर्गीय व्यंजन और जश मतलब हमारा थर्ड रो। तो अभी स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे। तो कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे लिखा है, देखो कंडीशन कि पद के एंड में 2 पद रहते ना, एक रहता है पहला पद और रहता है दूसरा पद। तो पद के एंड में अगर वर्गीय व्यंजन आ गया, वर्गीय व्यंजन देखे ना हमने 25 वर्गीय व्यंजन रहते हैं वो, और उसके आगे मृदु व्यंजन या फिर स्वर आ गया, या फिर मृदु व्यंजन आएगा या फिर स्वर आएगा। मृदु व्यंजन कौन सा बताया मैंने अभी, मैंने आपको अभी बताया कि हमारी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रो हमारे मृदु व्यंजन में आते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे झल प्रत्याहार आ गया, झल प्रत्याहार जहाँ पे हमारा झल प्रत्याहार आ गया, झल प्रत्याहार मतलब 25 वर्गीय व्यंजन और उसके आगे हमारे मृदु व्यंजन आ गए। मृदु व्यंजन मतलब हमने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रो देखी थी, वो हमारी मृदु व्यंजन में आती है। या फिर ये नहीं आया तो हमारा अगर स्वर आ गया, तो ये हो गई हमारी कंडीशन किसकी, झलाम जशो अंत्य की। ठीक है, ये हो गई हमारी कंडीशन झलाम जशो अंत्य की। तो हमें फिर चेंजेस क्या करना है, तो मैंने बताया कि झल प्रत्याहार है हमारा, हमारा जो झल प्रत्याहार है उसके जगह हमें जश प्रत्याहार करना है। झल की जगह हमें जश करना है, जश मतलब वर्ग के तीसरे व्यंजन करने हैं। तो आपको अब तो समझ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि झल है, झल है, झल मतलब 25 वर्ण, 25 वर्गीय व्यंजन, उसके आगे एक तो मृदु व्यंजन आएंगे या फिर स्वर आएंगे, या फिर स्वर आएंगे। तो मृदु व्यंजन मतलब मैंने बोला कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्टिकल रो, और स्वर आपको पता ही है पूरे अच, ओ आ ई वगैरह पूरा। तो ऐसे कंडीशन पे, हमारी कंडीशन है ना, तो ऐसी कंडीशन पे जल झल की जगह हमें जश करना है। और जश मैंने क्या बोला, जश मैंने बोला कि थर्ड वर्टिकल रो। ये कंडीशन आप लिख लो बुक में सबसे पहले स्टार मार्क करके कि हमारी कंडीशन है। अभी समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखा है वाक प्लस ईशा, तो क हमारा वर्गीय व्यंजन है, बराबर है, क हमारा वर्गीय व्यंजन है, पहला ही वर्ण है वर्गीय व्यंजन का। उसके आगे स्वर आ गया हमारा, बोला है कि स्वर आ गया या फिर मृदु व्यंजन आएगा, तो स्वर आ गया हमारा यहाँ पे। तो क की जगह हमें जश, मतलब यहाँ पे झल आ गया ना, झल बोला फिर 25 वर्गीय व्यंजन बोलो, तो हमें उस वर्ग का, मतलब क वर्ग चालू है, मतलब क ख ग घ ये वर्ग चालू है हमारा, तो हमें उस वर्ग का तीसरा व्यंजन करना है, उस वर्ग का हमें तीसरा व्यंजन करना है, मतलब हमें झल की जगह पे जश करना है। जश मैंने बोला कि जश मतलब थर्ड व्यंजन, वर्ग का थर्ड व्यंजन हमारा जश होगा, ये मैंने बोला। तो झल आ गया यहाँ पे, झल की जगह पे हम क्या करेंगे, झल झल की जगह हम जश करेंगे, और जश मतलब ही उस वर्ग का तीसरा व्यंजन। अब तो आपको समझ गया होगा, मैंने 4 बार रिपीट कर दिया अभी। तो क की जगह हम वर्ग का तीसरा व्यंजन, मतलब क ख ग, वर्ग का तीसरा व्यंजन मतलब हमारा ग आ जाएगा। तो क की जगह हमारा ग आ गया, तो वाग प्लस ईश वागीश हमारा आंसर हो जाएगा। अब तक आपको समझ गया होगा। अभी नहीं समझे तो एग्जाम्पल देखते हैं और एक।
जैसे तत् प्लस गच्छति लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा त लिखा है, तो त हमारा जल है, बराबर है। तो हमारा जल 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 वर्ण है, मतलब हमारे 25 वर्णों में से एक है। और यहाँ पे आ गया हमारा मृदु व्यंजन। मैं बोला स्वर आ गया कि मृदु व्यंजन आएगा, तो मृदु व्यंजन कौन सा है हमारा, यहाँ पे ग है। कि मृदु व्यंजन ग है हमारा, क ख ग। तो ग हमारी थर्ड लाइन में आती है। मैंने बोला कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हमारी मृदु व्यंजन आएंगे, और फर्स्ट और सेकंड लाइन हमारी कठोर में आएगी। तो हमारा ग हमारा मृदु व्यंजन में आ गया, बराबर है। तो हम हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना यहाँ पे, कि झलक के आगे अगर मृदु व्यंजन आ गया, मृदु यहाँ पे आ गया ना, मृदु हमारा ग आ गया, तो झलक के जगह पे हम जैसा प्रत्याहार करेंगे। तो जैसा प्रत्याहार हमने बोला कि उसी वर्ग का, जो वर्ग हमें यहाँ पे दिया है, तो उसी वर्ग का थर्ड व्यंजन करेंगे, मतलब झलक की जगह हम जैसा करेंगे, तो त थ द करेंगे। तो तीसरा व्यंजन मतलब जैसा करेंगे, तो त की जगह हमारा द आ गया, और हमारा आगे यहाँ पे हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा झलाम जशो अंत्य। तो यहाँ हम देखेंगे हमारे हमने यहाँ पे 4 से 5 सूत्र हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं हला संधि के। अभी हम देख रहे हैं कि आगे का। यहाँ पे लिखा है कि जरो अनुनासिके अनुनासिको वा, मतलब क्या। तो जरो अनुनासिको में हमें देखना है कि सबसे पहले देखेंगे कि जर मतलब क्या, जर प्रत्याहार मतलब क्या। तो जर प्रत्याहार मतलब आपको याद होना चाहिए कि जरा मतलब क्या। जिससे हमने देखा कि झला मतलब पूरे 25 वर्गीय व्यंजन, वैसे ही जरा मतलब क्या। जर मतलब, जरा मतलब सबसे पहले, जरा मतलब हमारे, जरा मतलब सबसे पहले होता क्या है। तो जरा मतलब जो हमारा प्रत्याहार है ना, जरा प्रत्याहार जो हमने इसमें पढ़ा है संज्ञा प्रकरण में, जो हमने महाराज सूत्र पढ़ा है, उसमें जरा प्रत्याहार आते हैं हमारे। तो उसी जरा प्रत्याहार में हमें ह छोड़ के, ह छोड़कर, ह छोड़कर बाकी सारे व्यंजन, ह छोड़ के बाकी सारे व्यंजन में स्वर नहीं बोला जाता, मैंने बस व्यंजन बोला। बाकी सारे व्यंजन और अनुनासिक, और अनुनासिक, अनुनासिक अनुनासिक पता होगा आपको कि यमंगण नमो हमारे अनुनासिक है, और सारे व्यंजन आपको पता है कौन से व्यंजन आते हैं, अनुनासिक। तो ह छोड़ के सारे व्यंजन और अनुनासिक हमारे किस में आएंगे, हमारे जर प्रत्याहार में आएंगे। तो आपको जर प्रत्याहार पे समझ गया होगा। ठीक है, ये आपको लिखना है बुक में कि जर प्रत्याहार मतलब ह छोड़कर सारे व्यंजन और अनुनासिक हमारे जर प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हमारा सूत्र क्या कह रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अगर पद के अंत में, पद के अंत में जर प्रत्याहार आ गया, तो जर प्रत्याहार में पता है आपको क्या होता है। तो पद के अंत में 2 पद रहते हैं ना हमारे, फर्स्ट पद सेकंड पद। तो पद के अंत में अगर जर प्रत्याहार आ गया, और उसके आगे अगर अनुनासिक आ गया, उसके आगे अगर हमारा क्या आ गया, अनुनासिक आ गया। अनुनासिक पता है कौन से होते हैं, यमं गण नम, मतलब ये गण न, ये 5 हमारे अनुनासिक हो गए। तो जर प्रत्याहार के आगे, जर प्रत्याहार के आगे अनुनासिक आ गए, तो जर प्रत्याहार के जगह पे हमें उस वर्ग के, मतलब अगर समझो कि जर प्रत्याहार हमारा क आता है, तो उस वर्ग का हमको अनुनासिक करना पड़ेगा। तो उस वर्ग का अनुनासिक क्या है, क ख ग घ इ मतलब यहाँ हमारा अनुनासिक है। ये जो आपको ड समान दिख रहा है ना, यही हमारा अनुनासिक है क वर्ग का। हर इसके अनुनासिक होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि क वर्ग का अनुनासिक हमारा इ है, च वर्ग का जैसे हमारा अंग है, ट वर्ग का न है, त ख न है, प वर्ग का हमारा म, ये अनुनासिक है। तो ये अनुनासिक है। अगर इन देखो ये, अगर हमारा समझो कि यहाँ पे जर प्रत्याहार में हमारा ट वर्ग आ गया, जर प्रत्याहार हमारा ठ वर्ग ठ वर्ण आ गया, तो यहाँ पे हमें अनुनासिक करना पड़ेगा। तो अनुनासिक करेंगे मतलब उसकी जगह हम न वर्ण करेंगे। देखते कैसे। तो जैसे यहाँ पे क्या बोला मैंने कि जर प्रत्याहार के आगे अगर अनुनासिक आया, तो जर प्रत्याहार की जगह पे हमें अनुनासिक करना है। यही है हमारा जरो अनुनासिक अनुनासिक हुआ। ठीक है, देखते एग्जाम्पल। हमारा एग्जाम्पल है एतत् प्लस मुरारी। हमारा एग्जाम्पल है एतत् प्लस मुरारी। तो यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, इन्होंने बोला है कि त वर्ग, मतलब त सॉरी, त वर्ग नहीं,
इन्होंने बोला है तो मतलब यहाँ पे हमारा जड़ प्रत्यार हो गया। जड़ प्रत्यार मैंने अभी बताया कि ह छोड़ के सभी व्यंजन, तो हमारा त आ गया। तो त के आगे हमारा अनुनासिक आ गया क्या? यस, यमं गण नम, तो हमारा म जो है हमारा अनुनासिक आ गया। तो त की जगह हमें क्या करना था? त की जगह हमें उसी वर्ग का अनुनासिक करना था। तो त वर्ग का अनुनासिक क्या है? त, थ, द, ध, न। तो इसलिए त की जगह हमें न ये वर्ण किया हमने, इसलिए हमारा हो गया यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आपको समझा नहीं होगा। ये बोल रहा है कि तत् प्लस मात्रम, ये बोल रहा है कि तत् प्लस मात्रम, तो तत् प्लस मात्रम बोल रहा है। तो क्या है हमारा यहाँ पे? तो हमारा जड़ प्रत्याहार में आता है, तो हमारा जड़ प्रत्याहार में आता है, और उसके आगे म ये हमारा अनुनासिक आ गया। तो त की जगह हमें त वर्ग का अनुनासिक करेंगे। हमने अभी देखा कि त वर्ग का अनुनासिक हमारा न है, इसलिए त की जगह हमने न कर दिया, हो गया हमारा आंसर। वैसे ही सेम वाक प्लस मयम, वाक प्लस मयम है, तो ये क हमारा जड़ प्रत्याहार में आता है, क हमारा जड़ प्रत्याहार में आता है, बराबर है ना। और उसके आगे हमें अनुनासिक देखने को मिल रहा है, तो क की जगह हम क के वर्ग का अनुनासिक करेंगे। क के वर्ग का अनुनासिक हमारा ये हो जाएगा, मतलब हमारा ये ड समान दिखने वाला वर्ण आ जाएगा और हो जाएगा हमारा वांग्मयम। तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल। आपको होप आपको समझ गया होंगे यहाँ से। ठीक है, हमने यहाँ पे यूरो अनुनासिक के अनुनासिक को पढ़ा और हमने 6 सूत्र यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट सूत्र, यहाँ पे लिखा है तोरली। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगा। मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर इतना समझ लो बस आप कि अगर त वर्ग आ गया और त वर्ग के आगे अगर ल आ गया, तो यहाँ पे लिखा है कि त के जगह हमें ल को सवर्ण है, सदृश है, ऐसा वर्ण हमको करना है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट रटना है कि त की जगह हमें ल ये वर्ण सवर्ण है, इसलिए अगर त के आगे अगर ल आ गया तो त की जगह हमें ल करना है। वैसे और एक एग्जांपल आता है, अगर जैसे त वर्ग में अगर हमारा अनुनासिक कौन सा आता है? न आता है। त वर्ग में हमें अनुनासिक हमें न आता है, और उसके आगे अगर ल आ गया तो न की जगह हमें लैंग करना है, लैंग करना है। मतलब त वर्ग के आगे अगर आपको ल दिख गया, त थ द ध, इतना त वर्ग, और न यहाँ पे लिखा है मैंने, तो तथ दध मतलब त वर्ग के आगे आपको ल दिख गया, तो त वर्ग की जगह पे ल वर्ण करना है, क्योंकि ये दोनों सवर्ण है। सवर्ण मतलब आपने पढ़ा होगा कि इचुएशन अंतल ऋतुरशनम मूर्धा, ये सब सवर्ण रहते हैं, मतलब जिनका उच्चारण स्थान सेम रहता है उससे ही हम सवर्ण कहते हैं। तो त वर्ग के आगे हमारे ल आ गया, तो त वर्ग को सवर्ण कौन सा? ल वर्ण है, क्योंकि हमने पढ़ा होगा कि ऋतुरशनम दंता, ऋतु लशनम दंता। तो ऋतु लशनम दंता मतलब ऋतु त वर्ग आ जाएगा, ऋतु ल मतलब ल वर्ग, मतलब दोनों सवर्ण हो गए ना। तो आप कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट सुनो कि अगर त वर्ग के आगे अगर ल आया होगा तो त वर्ग की जगह हमें ल वर्ण करना है, और त वर्ग में न भी आता है तो उसके जगह हमें लैंग भी करना है। बस उतना ही आपको समझना है, बाकी नहीं समझे तो भी चलेगा। तो यहाँ वही लिखा है कि त वर्ग का त आ गया और उसके आगे ल आ गया, तो त की जगह हमने ल कर दिया, क्योंकि हमारा पहला एग्जाम्पल। सेकंड में विद्वान विद्वान प्लस लिखत ही है, तो बोला मैंने कि ल आ गया ना यहाँ पे, तो न की जगह हमें लैंग करना है, तो ये हो गया हमारा आंसर इसका भी। ठीक है,